हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइस, आज हम एक स्टोरी टाइप वीडियो पे आज हम रिएक्शन करने वाले हैं और भाई का चैनल है, आप लोग देख सकते हैं जहां से मैंने ये वीडियो ली है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप उनका चैनल भी देख सकते हैं। द कंप्लीट स्टोरी ऑफ शहादत एंड हिज पैराडाइज। शहादत की पूरी कंप्लीट स्टोरी है इसके अंदर और उसके पैराडाइज के बारे में बताया गया। शहादत का अंजाम, शहादत की जन्नत। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, क्योंकि और ऐसी वीडियो से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप लोग भी सजेस्ट करते हो तो ही हम रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं। आई होप आपको ये पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करना गाइस, ठीक है। तो आज के रिएक्शन में स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत सारे बादशाह और फिरौन गुजरे हैं जिनको उनकी बादशाहत और दौलत के नशे ने मगरूर बना दिया और वो तकब्बुर में आकर खुदाई का दावा कर बैठे। ये बदबख्त लोग अपनी बेशुमार मालो दौलत और बादशाहत के नशे में बदमस्त होकर अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को ललकारने लगे और माअज़ अल्लाह खुदाई का दावा कर बैठे। इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तरफ बेशुमार अंबिया इकराम को मबऊस फरमाया और उनको हिदायत की तरफ बुलाया, लेकिन ये बदबख्त लोग अपनी सरकशी और अना पर अड़े रहे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इनकार करते रहे। फिर जब ये लोग काबिल हिदायत ना रहे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन बदबख्त लोगों को इबरत का निशान बनाया और इन लोगों को तबाह बर्बाद करके रख दिया और इन लोगों के नामो निशान को सफाई हस्ती से मिटा दिया। सही बात है, यही होता है एंड में। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन झूठे खुदाई के दावेदारों को ऐसी इबरतनाक मौत दी कि आज भी लोग इनसे इबरत हासिल करते हैं। प्यारे दोस्तों, खुदाई का दावा करने वाले बदबख्तों में से एक बदबख्त शद्दाद भी था, जिसने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को ललकारा और सरकश और नाफरमान हो गया। प्यारे दोस्तों, शद्दाद कौन था और किस तरह इसने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और खुदाई का दावा किया और किस तरह इसने दुनिया में अपनी जन्नत तैयार की और इसकी बनाई जाने वाली जन्नत कितने सालों में तैयार हुई और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बदबख्त को किस तरह दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया और इस बदबख्त का अंजाम क्या हुआ और फिर किस तरह मालकुल मौत अलैहिस्सलाम ने दर्दनाक तरीके से इसकी रूह कब्ज की। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारा दोस्तों, शद्दाद उस कौम की नस्ल में से था जो दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन कौम थी, जिसको कौम आद कहा जाता है। इस कौम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इनके जैसी कौम न अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे पहले पैदा की और न ही इनके बाद किसी कौम को पैदा किया। कौम आद अहकाफ के अंदर आबाद थी। अहकाफ ऐसी जगह थी जहाँ रेत के बहुत ही बुलंदो बाला टीले थे और अहकाफ का यह इलाका यमन और ओमान के दरमियान बिखरा हुआ था। इस इलाके के अंदर कौम आद 8,500 साल पहले आबाद थी। इस कौम पर अल्लाह तबारक व तआला का यह खास करम था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बनाया था। इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को सरसब्ज़ो शादाब बागात और वाफर मिकदार में खेत अता फरमाए थे। इस कौम के पास बेशुमार जानवर थे और पीने के लिए मीठा पानी था। इसके अलावा भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था। चुनाचे इस कदर मालो दौलत और नेमतों की फरावानी की वजह से ये कौम भटक गई और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान कौम हो गई और ये बागी हो गए। इनकी हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ मबऊस फरमाया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तबलीग करने लगे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाने लगे, लेकिन ये कौम अपने कुफ्र और शिरक से बाज ना आई और हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगी। शद्दाद जो कि इसी कौम की नस्ल में से था, वो इस कौम का बादशाह था और ये 2 भाई थे। रिवायात में आता है कि एक का नाम शद्दाद था और एक का नाम शदीद था। शदीद पहले बादशाह बना और वो फौत हो गया। उसके फौत हो जाने के बाद शद्दाद ने हुकूमत संभाली और इस तरह ये दुनिया की सबसे ताकतवर कौम आद का बादशाह बन गया। प्यारे दोस्तों, शद्दाद एक वसी और अरीज सल्तनत का बादशाह था। शद्दाद की यह बादशाहत यमन से लेकर इराक तक और बाद रिवायात के मुताबिक ईरान तक फैली हुई थी। शद्दाद ने अपनी ताकत के जोर पर
बड़े बड़े बादशाहों को अपने ज़ेर कर लिया था। चुनाचे इस बदबख्त को हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसका दिल भी बंद था। चुनाचे जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया, तो उस वक्त शद्दाद और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के दरमियान एक जबरदस्त मुकालमा हुआ, जिसके नतीजे में शद्दाद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा कि अगर मैं अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान ले आऊं तो मुझे क्या हासिल होगा। तो उस वक्त हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद से फरमाया कि तुम पर जन्नत हलाल हो जाएगी। जन्नत का नाम सुनते ही शद्दाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम से पूछने लगा कि ये जन्नत क्या है। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को जन्नत का नक्शा बताया और जन्नत की नेमतों के बारे में शद्दाद को बताया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर शद्दाद मुस्कुराने लगा और हजरत हूद अलैहिस्सलाम को देखकर कहने लगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसी जन्नत तो मैं भी तैयार कर सकता हूँ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को उसके इस कुफ्र और शिरक से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये बदबख्त बाज ना आया। चुनाचे उस वक्त शद्दाद ने अपनी सल्तनत के बहुत बड़े बड़े कारीगरों को इकट्ठा किया और अहकाफ में इरम के मकाम पर 20 कोस लंबी और चौड़ी जन्नत बनाने का काम शुरू करवा दिया। चुनाचे शद्दाद की तैयार होने वाली उस जन्नत में सोने और चांदी की ईंटें लगाई गईं और जवाहरात भी लटकाए गए। इस बदबख्त शद्दाद ने अपनी उस बनाई जाने वाली जन्नत में शहद, दूध और पानी की नहरें भी रवां कर दी और दुनिया जहान के खूबसूरत दरख्त, पौधे और फूल भी लगवा दिए और उस जन्नत को तरह तरह के जवाहिरात से मुज़य्यन कर दिया। कौम आद चूंकि पहले ही बुलंद बाला पहाड़ों को तराश कर महल्लात बनाने के अंदर माहिर थी और शद्दाद की सल्तनत में तो ये फन अरूज पर था। चुनाचे रेत के उन बुलंदो बाला टीलों पर बहुत बड़े बड़े सतून खड़े कर दिए गए और उन बुलंद सतूनों पर बड़ी बड़ी सोने और चांदी की इमारतें बना दी गईं। शद्दाद ने यह फैसला किया था कि जब तक उसकी बनाई जाने वाली जन्नत तैयार न होगी उस वक्त तक वो अपनी जन्नत के अंदर कदम नहीं रखेगा। चुनाचे शद्दाद के हुक्म के मुताबिक जन्नत तैयार होने लगी और शद्दाद अपने महल के अंदर बेसब्री के साथ जन्नत का काम मुकम्मल होने का इंतजार करने लगा। शद्दाद की इस जन्नत को तैयार होने में 12 साल लगे। 12 साल के अंदर जब ये जन्नत मुकम्मल तैयार हो गई और उसको तरह तरह के हीरे जवाहरात से मुज़य्यन कर दिया गया और तरह तरह की खूबसूरती से मुज़य्यन कर दिया गया, तो उस वक्त शद्दाद को उसकी जन्नत के तैयार होने का पैगाम पहुंचा दिया गया। चुनाचे शद्दाद जन्नत के तैयार होने का पैगाम सुनते ही बहुत खुश हुआ और शद्दाद अपनी जन्नत को देखने के लिए अपनी फौज को साथ लेकर जन्नत की तरफ निकल पड़ा। चुनाचे शद्दाद अभी जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि उसने अपने सामने एक शख्स को खड़ा देखा। शद्दाद उस शख्स को देखते ही पहचान गया और अपने हवारियों से कहने लगा कि यह शख्स मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने देगा। तो उस वक्त शद्दाद के हवारियों ने शद्दाद से पूछा कि यह शख्स कौन है और ये जन्नत में क्यों नहीं दाखिल होने देगा। तो उस वक्त शद्दाद ने अपने हवारियों से कहा कि ये मालकुल मौत अलैहिस्सलाम हैं, जो कि मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए हैं और ये मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने देंगे। उस वक्त शद्दाद बदबख्त मालकुल मौत अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगा कि मुझे सिर्फ अपनी जन्नत में कदम रखने की मोहलत दे दी जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुकर्रर फरिश्ते ने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म है कि मैं तुझे तुम्हारी जन्नत के अंदर कदम न रखने दूं। शद्दाद मालकुल मौत अलैहिस्सलाम के सामने बहुत रोया और गिड़गिड़ाया, लेकिन मालकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तकमील करते हुए शद्दाद की रूह कब्ज कर ली। चुनाचे शद्दाद की मौत के बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक जोरदार चीख मारी और शद्दाद की बनाई हुई सारी जन्नत जमीन के अंदर धंस गई और गायब हो गई। पूरी मेहनत, सब पैसा खराब। शद्दाद की इस इबरतनाक मौत के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को 12 मरतबा समझाया, लेकिन कौम आद बाज ना आई। हालांकि शद्दाद का ये अंजाम कौम आद के लिए काफी था, लेकिन जब इंसान की अकल पर गरूर का पर्दा होता है तो चाहे शद्दाद हो या शदीद, उसको किसी काम का अंजाम दिखाई नहीं देता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को शद्दाद का अंजाम बता कर डराने की कोशिश की, लेकिन कौम आद बाज ना आई और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करती रही, यहाँ तक कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम मायूस हो गए। उस वक्त जब कौम आद काबिल हिदायत ना रही तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने साथियों को लेकर इस इलाके से चले जाएं। अल्लाह तबारक व तआला के ये हुक्म पाते ही हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उस वक्त आखिरी मरतबा अपनी कौम को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग फिर भी बाज ना आए।
तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर उस इलाके से रवाना हो गए। चुनाचे उनके जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कौम आद पर खौफनाक आंधियां मुसल्लत कर दी। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आने वाली वो खौफनाक आंधियां और तूफान 7 रातें और 8 दिन तक चलती रहीं, यहाँ तक कि वो पूरी कौम अपने बुलंद स्तूनों और सोने और चांदी की इमारतों समेत जमीन के अंदर दंसा दिए गए और गर्क कर दिए गए। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर इस कदर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया कि इस कौम का नामो निशान तक न रहा। जिस वादी के अंदर बड़े बड़े बुलंदो बाला महल्लात थे, वह तमाम की तमाम वादी एक रेत के सहरा के अंदर तब्दील हो गई। कौम आद के उस इलाके को अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह जमीन के अंदर गर्क कर दिया कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ रेत के टीले बाकी बचे और किसी भी चीज का नामो निशान न बचा। प्यारे दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने शद्दाद और उसकी कौम का इबरतनाक अंजाम किया और इन लोगों को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा अपने हजूर आजिज़ी और इनकसारी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो गाइस ये वीडियो थी, मैंने सादात बोला था ना स्टार्टिंग में, सादात नहीं सद्दाद नाम था उनका, कि ये बंदा ऐसा था कि अपने जवानी के नशे में चूर, अपने पैसे के नशे में चूर, मतलब अल्लाह को एक तरीके से चैलेंज दे चुका था। इतना सारा 12 साल तक हीरे जवाहरात की मंजिलें बनवाई, इमारतें बनवाई, लेकिन खुद ही उसमें नहीं घुस पाया, है ना। तो ये शक्ति होती है ऊपर वाले की। आप अलग अलग रूप में उनको देखते हैं, मुस्लिम भाई अल्लाह के रूप में देखते हैं, हिंदू भाई अपने भगवान के रूप में देखते हैं, तो लेकिन शक्ति सब एक ही ऊपर से ही आती है। आप लोगों को भी अच्छे से ही पता है गाइस। और आप जिसमें भी हो उसकी रेस्पेक्ट करो हमेशा। तो अब जिसने जीवन दिया है, जिसने दिया, उसके लिए झुकना तो बनता है ना। चाहे आप किसी भी धर्म में, उसके लिए इबादत करना, उसके लिए पूजा करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है और कभी भी घमंड में नहीं रहना चाहिए। इस वीडियो से यही सीख मिली। आई होप आपको समझ आई हो, अच्छी लगी हो। अगर आप ऐसी और वीडियोस चाहते हैं या कुछ भी और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं कैसी वीडियो लगी, जरूर बताएं गाइस। आई होप आपको ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे गाइस। तो आज के रिएक्शन हम करते हैं पेंट, मिलेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन में। तब तक ले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।